नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चौथे कदम से आगे बढ़ना। हेडलाइन है, हम शायद यह सोचेंगे कि अपने अतीत के बारे में लिखकर हमने काफी काम कर लिया। हम यह गलती किसी भी हालत में नहीं कर सकते। आगे है दोस्तों, हम में से कुछ एक अपने चौथे कदम को लिखने के लिए ज्यादा उत्साहित नहीं होते, जबकि दूसरे इसे जुनूनी हद तक ले जाते हैं। अपने स्पॉन्सर को बराबर खफा करते हुए हम बार बार अपनी कार्य सूची लेते हैं। वहां हम यह जानने की भरसक कोशिश करते हैं कि हम वैसे क्यों हुए जैसा कि हम थे। हम सोचते हैं कि अपने अतीत के बारे में सोचना, लिखना और बोलना काफी है। हम अपने स्पॉन्सर की ऐसी किसी भी सुझाव पर ध्यान नहीं देते जो कहता है कि हम अपने कमियों को दूर करने के लिए अपने को पूरी तरह तैयार करें, अथवा हमने दूसरों को अब तक जो नुकसान पहुंचाया है उनकी भरपाई करें। हम केवल उन कमियों के बारे में और ज्यादा लिखकर अपनी नई अंतर्दृष्टि को सहर्ष बांटने लगते हैं। आखिरकार हमसे तंग आ चुका हमारा स्पॉन्सर अपने स्वयं को अपने की बचाने की खातिर हमसे अपना हाथ खींच लेता है। दोस्तों, ये कहना चाह रहा है कि एक एडिक्ट जो होता है ना, जब रिकवरी में आता है, कार्यक्रम में आता है, प्रोग्राम कर रहा होता है, तो वो कुछ ऐसी गलतियां करता है जिससे मतलब वो खतरे में पड़ सकता है या उसका स्पॉन्सर उससे नाराज हो सकता है। वो कह रहा है कि शुरुआती दौर में जब हम पहला कदम करते हैं, दूसरा कदम करते हैं, हम एक चौथे कदम में आगे निडर है कि नैतिक सूची बनाते हैं, अपनी कमियों को लिखते हैं, और पांचवें कदम में आकर हमारे को बताया कि हमने ईश्वर के आगे, किसी एक व्यक्ति के आगे, अपने आगे, हमने या हम समूह में अपनी कमियों को कबूल करके हमने बहुत बड़ा काम, या हम उसके बाद हमें लगने लगता है कि हमने अपनी गलतियों को मान करके हम अपनी अनुभूतियों को, अपने नजरियों को, अपने दृष्टिकोणों को दूसरों के साथ बड़े चौड़े होकर बांटने लगते हैं। जैसे आपने यहाँ पर देखा हुआ, कुछ लोगों ने मतलब कारपेट ईमानदारी से नहीं करा, प्रोग्राम ईमानदारी से नहीं करा, लेकिन कुछ दिन के बाद आने वाले नए मेंबर को ऐसे हर्षोल्लास के साथ बताते हैं कि जो हमने कार्यक्रम किया है, हमने बहुत मेहनत, मतलब ऐसे थोड़े से दो चार डायलॉग याद हो गए, उनको बोलना आ गया, दो चार डायलॉग याद कर लिए, दो चार एटीट्यूड पता लग गए, दो चार भावनाएं पता लग गई, एक दो कदम याद कर लिए पुल्लप की, तो वो ऐसा जताते हैं लोगों को कि जैसे उन्होंने पता नहीं कितना कार्यक्रम करा है, कितना प्रोग्राम करा है, और वो ऐसे चौड़े होकर के उसको डींगे आंकना शुरू कर देते, ऐसे बड़ाइयां कर देते। वो ये कहना चाह रहा है कि दोस्तों, ये हर्षोल्लास के साथ थोड़ा सा अनुभव हो गया तो उसको बांट रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतने उसके साथ नहीं, इतने हर्ष के साथ नहीं कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। और जब लोग इसकी वाहवाही उसे देते हैं, और जो दूसरों पर जो उसका इंप्रेशन पड़ता है, और जब लोग उसको दूसरे की उम्मीद की निगाह से देखने लगते हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि यार मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, अब मुझे ज्यादा सीखने की जरूरत। यहीं आकर हमारी आध्यात्मिक ग्रोथ रुक जाती है। ग्रोथ समझते हैं आप? हमारा बढ़ना, हमारा सीखने का जो हुनर है वो रुक जाता है। जब हमें लगने लगे कि हाँ, मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, मैं बहुत कुछ जान गया हूं, मैंने बहुत कार्यक्रम कर लिया है, या मैंने दो चार लोग मुझे ऐसे मिल गए हैं जो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे ध्यान से सुनते हैं, वहीं हमारी ग्रोथ रुक जाती है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये बात आ जाती है कि यार मैंने कार्यक्रम कर लिया, मुझे समझ में आ गया, मैं प्रोग्राम को समझने लगा हूं। लेकिन हकीकत ये है कि हमारा स्पॉन्सर कह रहा होता है कि भाई अभी बांटने का समय नहीं है, अभी तो खुद तेरा पेट नहीं भरा, तो दूसरों को क्या खिलाएगा? अपने हिस्से में से रोटी खिलाएगा तो भूखा मारा जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? हमारा स्पॉन्सर बड़े आराम से ये बात देख रहा होता है और समझ रहा होता है कि खुद में इसमें इतनी क्षमता है नहीं वजन उठाने की, जितना ही उठाने की कोशिश, और जब ये बातें उसकी समझ में आएंगी तब तक वो बहुत टूट जाएगा, बिखर जाएगा, और इसके साथ साथ मैं भी प्रॉब्लम में आऊंगा, मैं भी प्रॉब्लम में। तो ऐसी स्थिति में हमारा स्पॉन्सर हमसे हाथ छुड़ा लेता है। वो कहता है कि हमारा स्पॉन्सर कई बार हमारे को चौथे कदम लिखने के लिए कहता है और आगे बढ़ने के लिए कहता है कि आप ये काम ना करें, आप ये ना काम करें, शो ऑफ ना करें, दिखावा ना करें, आपने अभी कोई बहुत बड़ी जीत हासिल, ये तो सिर्फ एक पड़ाव है, शुरुआत है, सफर तो अभी बाकी है, सफर तो अभी। लेकिन एक नादान एडिक्ट को ऐसा लगने लगता है कि मैंने मंजिल पा ली है, मैंने जंग जीत ली है, लेकिन कहीं इससे अधिक बढ़कर हमारी बीमारी है दोस्तों। हमें छठे कदम की ओर भी जाना होता है।
यानी कि कहने का मतलब ये कि जब एक एडिक्ट को अपनी तो कुछ कमियां नजर आनी चाहिए, जैसे हमारे यहाँ पर व्यवहारों का चार्ट लगा हुआ है, व्यवहार झूठ बोलना, बेईमानी करना, लालच करना, जिद करना, बैक बैटिंग करना, आलस करना, है ना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना। हम कुछ इन चीजों में परिवर्तन ले आते हैं, हम थोड़ा सभ्य बोलना सीख जाते हैं, शब्दों को चुनना सीख जाते हैं, तो हमें लगता है कि हम बहुत सभ्य हो गए हैं, हम बहुत सही हो गए हैं। वास्तविकता है कि हमें अपने चारित्रिक दोषों पर भी काम करना है। चरित्र कमियों के लिए तो हमने प्रार्थना कर ली, हमने शेयर कर दिया, हमने कबूल कर लिया, मान लिया हमने कमियां है। जब मैं अपने चारित्रिक दोषों को पहचानता हूं, छठे कदम पर काम करता हूं, मैं उससे आगे बढ़ता हूं, तब मैं क्षतिपूर्ति के लिए तैयार होता हूं। क्षतिपूर्ति ऐसी जो मैंने बहुत ज्यादा खतरनाक कर रखी है और जिनके बारे में मैं किसी को बताना और शेयर करना, मैंने कुछ चीजें अंदर छुपा रखी है क्योंकि मेरे चरित्र के दोष हैं, कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें मैं बिल्कुल भी उजागर करना, यही मेरा चरित्र का दोष माना जाएगा एक, कि मैं राजों को राज रखता हूं और ऊपर से दिखाता कुछ और हूं और अंदर से कुछ। कभी भी मैं एक नशेबाज नहीं बनना चाहता था, जैसा कि मैं हूं या मैं हो गया, मैं बन गया। मेरा पास्ट में भी यही व्यवहार था, जब मैं नशा करता था तो मैं होता कुछ था और दिखाता। आज क्लीन होने के बाद, रिकवरी में होने के बाद भी आज मैं दिखा ही रहा हूं कि मुझे बहुत कुछ जानकारी है। वास्तविकता है कि मैं अंदर से जानता हूं कि मुझे भी बहुत कुछ नहीं पता है। और जब मैं इस बात को मानता हूं कि मुझे बहुत कुछ नहीं पता है, मैंने बहुत कुछ काम नहीं किया है, अभी मुझे सीखना बाकी है, तब मेरी ग्रोथ सीखने की शुरू होती है। वहां से मुझे सीखना होता है कि मुझे अपनी कमियों पर काम करना पड़ेगा, अपने चारित्रिक दोषों को पे काम करना पड़ेगा, और मुझे अपने स्पॉन्सर की हर एक बात माननी पड़ेगी। चाहे मैं 10 साल क्लीन हूं, मैं 20 साल क्लीन हूं, मैं 50 साल क्लीन क्यों ना हूं, अगर मेरा स्पॉन्सर है और मेरा स्पॉन्सर मुझको कुछ कमियां दिखा रहा है और मेरे को लग रहा है कि हाँ मेरे में ये कमियां नहीं है, तो मुझे अपने स्पॉन्सर की बात माननी पड़ेगी और मुझे माननी चाहिए, उसके बताए हुए तरीके से चलना चाहिए। आई एम परफेक्ट, आई एम राइट हम कभी भी नहीं हो सकते, चाहे हम कितने ही कार्यक्रम क्यों ना कर लें। लेकिन एक एडिक्ट को शुरुआती दौर में थोड़ा सा शरीर ठीक होते ही, थोड़ा सा माइंड सही होते ही, थोड़ा सा बोलना आते ही उसको लगता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। तेरा हम ये गलती किसी भी हालत में नहीं कर सकते कि मुझे सब कुछ पता है या मैं सब कुछ जानता हूं या इतना ही काफी है मेरे लिए। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बस मेरा नशा छूट गया, मेरा काम धंधा चल रहा बढ़िया, मेरे घर परिवार में राजी खुशी है, मुझे अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत, मुझे और ज्यादा मीटिंगें करने की जरूरत नहीं है, मुझे प्रोग्राम करने की जरूरत या मुझे कदम करने की जरूरत। ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। हमें यही नहीं रुकना है, हमें यही नहीं, हमें और आगे जाना है, हमें और, क्योंकि ये तो मात्र एक शुरुआत है। क्या है? ये मात्र एक शुरुआत है, पिक्चर तो अभी दोस्तों 12 कदमों में वो शक्ति, वो पावर है कि हम जब जब कदमों को पढ़ेंगे नए नए मायने निकलेंगे, जब जब हम इस चिंतन को पढ़ेंगे, जीएफटी को पढ़ेंगे, तब तब नए नए मायने निकलेंगे। पिछले साल में इस टॉपिक को पढ़ के कुछ और सीख रहा था, आज कुछ और सीख रहा हूं, अगली बार कुछ और सीखूंगा। हर बार हर चीज के मायने बदलते हैं, वक्त के साथ, हालात के साथ, परिस्थितियों के साथ। मेरे जो 5वां और 6ठा कदम है, मेरे हालात परिस्थितियों के साथ इसके मायने बदलते हैं हर बार। जब मेरी 1 साल क्लीन रिकवरी थी, मेरे लिए मायने कुछ और थे, 5वें साल में कुछ और थे, 10वें साल में कुछ और थे, समझ रहे हो, 15 साल में कुछ और थे और 20 साल में कुछ। जब मैं क्लीन हुआ था शुरुआती दौर में आता, मेरे लिए नेगेटिव फिल्टर टोन का मतलब यही था, सिर्फ एक व्यवहार दोष दे देना और पीछा छुड़ा लेना। लेकिन आज मेरे लिए नेगेटिव फिल्टर टोन का मतलब बहुत भारी है। मतलब नेगेटिव फिल्टर टोन का मतलब ये कि अपने लिए रास्ता साफ कर लेना और दूसरों के लिए गड्ढे खोद के चलना। अपना काम बनता और भाड़ में जाए, मैं ऐसा कतई भी नहीं कर सकता। मैं दूसरों की जिंदगियों से, मात्र मेरे लिए 1 साल क्लीन में मेरे लिए था नेगेटिव फिल्टर टोन का मतलब है गलत सीख देना। लेकिन आज मेरे से पूछो तो नेगेटिव फिल्टर टोन का मतलब है कि दूसरों के भविष्य से खेलना, दूसरों की जिंदगियों से खेलना, दूसरों के घरों को बर्बाद करना। मेरा तो हो गया भला, दूसरों को गलत सीख दे रहा हूं, मैं तो उसकी जिंदगी से खेल रहा हूं ना। तो हर बार मायने बदलते हैं दोस्तों, हमें सीखते रहने की जरूरत है, आगे बढ़ते, और हमें स्पॉन्सर की जरूरत है, उसे कभी भी नाराज नहीं करना। ऐसा ना हो कि वो डर के मारे ये सोचे कि या तो कीचड़ में तो खुद तो मरेगा और मुझे भी लेके मरेगा और वो अपना हाथ खींच ले, हम बेसहारा हो जाएंगे। हमें स्पॉन्सर की जरूरत है, तो उसकी कदर करें, उसकी रिस्पेक्ट करें और उसकी बातों को माने, सुने, फॉलो करें। नहीं समझ में आती 10 बार पूछें,
लेकिन फॉलो करें। तो दोस्तों मैं चिंतन पढ़ता हूं। सिर्फ आज के दिन, यथापि ये जरूरी है, फिर भी केवल चौथे और पांचवें कदम किसी प्रकार का भावनात्मक या आध्यात्मिक सुधार नहीं ला सकते। पहले मैं उन्हें लिखूंगा, फिर उन पर अमल करूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।